क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 0 का 6 से होगा वही संबंध 24 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो 0 यहाँ पर 6 से किस प्रकार संबंधित है, 0 से 6 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर 0 में 6 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 6 आ ही जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, अगर 24 में हम 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 30 नहीं दिया हुआ, तो ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं होगा। और क्या तरीका हो सकता है यहाँ पर प्रश्न को हल करने का। आप यहाँ पर देखिए ये 0 लिखा हुआ है, 0 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम 1 का घन करें और उसमें से अगर 1 घटा दिया जाए, 1 का घन कितना होगा, 1 होगा, और 1 में से 1 घटाने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या 6 को भी इसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर हम 6 को प्राप्त करने के लिए 2 का घन करेंगे और 2 के घन में से 2 घटा देंगे। 2 का घन होता है 8 और 8 से 2 घटाने पर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। और आप ये देख ही सकते हो यहाँ पर 6 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर 0 और 6 एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर 1 का घन था तो उसके बाद अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या 6 किसके घन से संबंधित है, 2 के घन से संबंधित है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 24 है वो किस संख्या के घन से संबंधित है, यानी कि किस संख्या के घन के आसपास की संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम 3 का घन करते हैं और 3 के घन में से 3 घटाते हैं, 3 का घन तो होगा 27 और 27 में से 3 घटाने पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और यहाँ पर 24 ही तो लिखा हुआ है। तो अब हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप पैटर्न तो समझ ही गए हो ना कि यहाँ पर 0 था ना अनुपात से पहले, तो 0 को प्राप्त करने के लिए 1 के घन में से 1 घटाया था। फिर अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या 6 को प्राप्त करने के लिए 2 के घन में से 2 घटाया था, यानी कि यहाँ पर अनुपात से पहले 1 था तो अनुपात के बाद यहाँ पर 2 का घन किया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर अनुपात से पहले अगर 3 का घन किया है तो अनुपात के बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 4 के घन में से 4 घटाना होगा, क्योंकि पैटर्न तो वही है, जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं उस संख्या को घटाना भी है। तो 4 का घन तो होगा 64 और 64 में से 4 घटाने पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है और यहाँ पर सही आंसर होगा 60।